मित्रों नमस्कार। प्रकृति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपीपी स्पेशल बैच लेके हम लोग चल रहे हैं, जिसमें हिंदी विषय पे चर्चा की जा रही है। अब तक हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था पे चर्चा किया है। जो ये टॉपिक पूर्ण हो चुका है, जिसमें कुछ क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अभी इसकी प्रश्नोत्तरी चलेगी, लगभग 1-2 क्लास और चलेगी। लेकिन उसी क्रम में आज हम लोग संधि का अध्ययन करेंगे, जिसमें ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी परीक्षा हो, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो देखेंगे हम लोग संधि का मतलब क्या होता है। जोड़, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जंक्शन का मतलब जोड़। जहाँ पे दो, जैसे जंक्शन को देखेंगे, जहाँ पे 2 पटरियां या 2 चीजें आपस में जुड़ रही हैं, उन्हीं को जोड़ कहा जाता है। तो इसी क्रम में आप हिंदी में देखेंगे संधि किसे कहते हैं। अगर यहीं पे देखा जाए तो संधि 2 शब्दों से सम प्लस धी से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है मेल। क्या कह रहा है, मेल, मतलब सम और धी से मिल के बना है, इसका अर्थ होता है मेल। अर्थात 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे सत धन आनंद, हमने एक शब्द लिया है सत धन आनंद। इसको क्या कहेंगे, एक वर्ण ये हो गया, एक वर्ण ये हो गया। जैसे लिखे हम सत धन आनंद, तो एक वर्ण हमारा ये ता हो गया और एक वर्ण हमारा आ हो गया। इसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वही क्या कहा जाएगा, संधि। ठीक, तो इसी तरह देखेंगे सत धन आनंद बराबर सदानंद। ठीक, जैसे क्या हो रहा है, ता का दा में यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। ठीक, फिर उसी तरह देखेंगे सुधन आगत, इसमें क्या हो रहा है, स्वागत। इसको क्या कहा जा रहा है, स्वागत। सुधन आगत, तो इसमें क्या देखेंगे, जैसे सु है, सु प्लस आगत, तो इसमें से क्या हम निकाल लेंगे, उ को बाहर करेंगे, उ प्लस आ। ठीक, उ प्लस दीर्घ आ, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये वा में उ जो है, आ और उ मिलके क्या हो रहा है, वा बन रहा है। ठीक, तो यही इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये संधि रूप में आएगा, क्या हो जाएगा, स्वागत। वहीं पे देखा जाए, जब 2 शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलकर जो परिवर्तन करते हैं उसे संधि कहते हैं। मतलब क्या कहा जा रहा है, जैसे देखिए एक शब्द जो ये दिया गया है, स्वागत दिया गया है, स्वागत। अगर इसका हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सुधन आगत। तो क्या कहा जा रहा है, पहले वर्ण का क्या कह रहा है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण। पहले शब्द में अगर देखेंगे तो ये सु है, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ये आधा सा, और ये उ रूप में लिख सकते हैं। इसका पहला वर्ण है क्या है, आ प्लस गत, ये चीज कर सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये पहला शब्द हमारा ये है, इसका अंतिम वर्ण हमारा क्या हुआ, उ हुआ, एवं दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इसका दूसरे शब्द हमारा कौन सा है, आगत, इसका पहला वर्ण क्या है, आ। आपस में मिलकर जो परिवर्तन करते हैं उसे संधि कहते हैं। इनमें क्या परिवर्तन हो रहा है, उ और आ मिलके वा क्या बन रहा है, वा, तो उसे क्या कहेंगे हम, यही हमारा संधि है। ठीक, जैसे यहाँ पे दिया है सत धन आनंद बराबर सदानंद, यहाँ पे ता और आ मिलके किसमें परिवर्तित हो रहा है, दीर्घ दा में। ठीक, ठीक उसी प्रकार उ धन आ बराबर वा बन रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, संधि है। ठीक, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, स्वागत में। अगर यहीं पे संधि विच्छेद की बात किया जाए, तो
तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं? ठीक, संधि विच्छेद किसे कहते हैं तो इसको भी हम देख सकते हैं। संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद किए कहते हैं। क्या? संधि किए गए मतलब जो शब्द जुड़ा है उसको अगर क्या करें, हम अलग अलग करें। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे स्वागत, अगर यही शब्द हम ले लें, स्वागत को ही ले लें, तो ये किसमें मतलब उ और आ किसमें बदला है? वा में बदला है। अगर हम इसको इसी मतलब लिखेंगे, अगर इसका हम विच्छेद करेंगे तो क्या कर सकते हैं? सु प्लस आगत। मतलब ये चीज़ों का अगर हम अलग अलग लिखें, उसी का विच्छेद कर दें, तो वही क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। यही यहाँ का है संधि विच्छेद। संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे सदानंद क्या है? हमारा एक शब्द है सदानंद, इसको अलग अलग जो हम कर रहे हैं, जैसे सत और आनंद, दो वर्णों में, दो शब्दों में तोड़ रहे हैं। किसमें किसमें? सत और आनंद में तोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें इसको क्या हुआ, मतलब हम विच्छेद कर रहे हैं, इसको अलग अलग लिख रहे हैं, यही क्या हुआ? संधि विच्छेद हुआ। ठीक इसी तरह अगर देखें स्वागत में, ये स्वागत हमारा क्या है? संधि शब्द है। संधि का मतलब जुड़ा हुआ ये शब्द है। इसको अगर विच्छेद करें, अलग अलग लिखें, सु प्लस आगत, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ये दो वर्णों में विभाजित हो गया स्वागत शब्द, तो इसे क्या कहेंगे? संधि विच्छेद कहेंगे। अगर संधि के प्रकार की चर्चा किया जाए तो संधि कितने प्रकार की होती है, ये हम देख सकते हैं। अगर संधि की चर्चा किया जाए, संधि कितने प्रकार की होती है, तो ये संधि हमारी जो है 3 प्रकार की होती है। इसी को हम क्या कह सकते हैं? संधि के प्रकार या भेद। ठीक, संधि हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितनी संधियां होती हैं? 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो अगर हम देखें यहीं पे जैसे कर रहे हैं संधि के प्रकार या भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो इसको हम ऊपर लिख के देख सकते हैं। ये हो गया हमारा स्वर संधि, ये हो गया हमारा व्यंजन संधि, ये हमारा विसर्ग संधि। तो यही हम देख सकते हैं। इसके भी सबके उपभेद होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अगर वहीं संस्कृत में बात करेंगे तो इसके 7 भेद होते हैं। अगर स्वर संधि देखा जाए, इसके जो है 5 भेद हो रहे हैं, हिंदी में, संस्कृत में 7 भेद हो रहे हैं। अब यहीं से देख सकते हैं स्वर, स्वर का मतलब जिसमें स्वर हो, क्या आए? स्वर, स्वर में क्या हो? स्वर, स्वर प्लस स्वर हो, इसमें क्या होगा? स्वर, पहला वर्ण भी स्वर होगा, दूसरा वर्ण भी क्या होगा? स्वर होगा, उसे क्या कहेंगे हम? स्वर संधि। फिर इसी तरह व्यंजन संधि में देखेंगे तो व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? ये स्वर भी हो सकता है। व्यंजन संधि में स्वर स्वर मिल सकते हैं, स्वर व्यंजन भी मिल सकते हैं। अगर विसर्ग की बात करें तो इसमें क्या हो सकता है? विसर्ग हो सकता है पहला वर्ण, दूसरा क्या होता है? स्वर हो सकता है, और क्या हो सकता है? व्यंजन हो सकता है। ठीक, तो ये चीज़ देखा जा सकता है। इसमें स्वर संधि में क्या क्या होगा? पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होगा, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होगा? स्वर होगा। इसमें स्वर में, स्वर और स्वर में क्या होगा? जो विकार होगा वही क्या होगा? स्वर संधि होगा। इस तरह व्यंजन में देखेंगे, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में व्यंजन मतलब पहले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी व्यंजन हो, तब पर भी व्यंजन संधि होगी। और अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो, तब पर भी क्या होगा? व्यंजन संधि होगी। ठीक इसी तरह विसर्ग में देखेंगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? विसर्ग हो, और क्या हो? दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो? स्वर हो, तो भी विसर्ग संधि होगी। यहीं पे अगर देखें, पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो
और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, व्यंजन हो, तब पर भी कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। वहीं पे अगर स्वर संधि की बात किया जाए तो इसके भी कई भेद हो सकते हैं। ठीक, तो इन सब भेदों को हम आगे देखते हैं। तो संधि में सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है, दो स्वरों के मेल से, मतलब जब क्या हो, दो स्वर मिले, जब स्वर मिल रहे हैं उनसे होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है। जैसे दिवस, धन, अवसान, ये शब्द दिया है, जैसे दिवस, दिवस प्लस अवसान, इसमें क्या करेंगे, इसको लिखा जा सकता है इस तरह से, दिवस, इसमें से क्या निकाला जा सकता है, ह्रस्व आ प्लस ये क्या है आ, फिर क्या है वसान। ठीक, अगर इसको हम देखेंगे तो क्या बनेगा, ये दीर्घ आ बनेगा। अगर हम इसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये हमारा शब्द बन जाएगा दिवसा वसान। ठीक, इस रूप में इसको देखा जा सकता है। तो क्या मिल रहा है, समान स्वर आ और आ मिल के, दो स्वर मिल के किसका निर्माण कर रहे हैं, दीर्घ आ का। उसी तरह देखेंगे शरण, धन, अर्थी, इसमें क्या, इससे आ अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ बनेगा। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ आ बनाएंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, अगर इधर देखें तो शरण बचा, शरण, ये प्लस थी बचा। ठीक, ये रथी बचा। ठीक, ये चीज, तो यहाँ से इसको क्या बनाया जा सकता है, शरणार्थी। तो वही चीज कहा जाए, दो स्वरों के मेल से, ये दो स्वर हमारे क्या है, इनके मेल से, अर्थात जब ये मिल रहे हैं, इनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन आ रहा है, हमारा क्या परिवर्तन आ रहा है, ये ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिलके दीर्घ आ बना रहे हैं, यही हमारा क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो उसे क्या कहेंगे, हम स्वर संधि कहेंगे। ठीक, उसी को हम क्या कहेंगे, स्वर संधि। तो स्वर संधि की अगर बात कर रहे हैं हम, तो स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, इसको देखा जा सकता है। इसको हम देखते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के 5 भेद या 5 प्रकार होते हैं, जिसमें दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाद स्वर संधि। ठीक, ये कितने भेद होते हैं, ये 5 भेद होते हैं। तो इसी में अगर संस्कृत की बात किया जाए तो 2 संधि और बढ़ जाती है, पर रूप और पूर्व रूप, 2 संधियां और बढ़ जाती हैं। लेकिन नहीं, हिंदी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो हम 5 ही संधियों को देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या चीज, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को देखेंगे। दीर्घ स्वर संधि की अगर परिभाषा की बात किया जाए तो सीधे इसकी परिभाषा होगी, जब ह्रस्व या दीर्घ, मतलब ह्रस्व या दीर्घ, मतलब क्या कहा जाए, ह्रस्व का मतलब आ, ई, उ, री, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ के बाद समान स्वर आए तो ये, मतलब इसके समान अगर स्वर ह्रस्व या दीर्घ, मतलब इसी के समान, जैसे आ, बड़ी ई, उ, री, इसी के समान स्वर आए तो ये मिल के क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। मतलब ये किस में बदल जाएंगे, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री। ठीक, इसमें ये बदल जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे अगर हम देखें कैसे कैसे ये बनेगा, तो इसमें भी जैसे हमारे ह्रस्व जो है, जो मूल स्वर हैं, उनमें अगर देखा जाए तो ये आ या आ के बाद इसी के समान स्वर आए, समान स्वर। ठीक, जैसे क्या आ सकता है, आ या आह आए तो क्या बनेगा, हमारा दीर्घ आ बनेगा। ठीक, जैसे इसी तरह अगर हम बात करें ई या दीर्घ ई के समान ही समान वर्ण
मतलब ई या दीर्घ ई आए तो ये किसमें क्या बनेगा, ये दीर्घ ई बनेगा। इसी तरह अगर उ या उ के समान वर्ण अर्थात क्या उ या उ आए तो ये किस में बदल जाएगा, दीर्घ उ में। इसी तरह बात करें अगर री या री के समान ही री या री आए तो किस में बदल जाएगा, दीर्घ री में। ठीक, ये हमारा इसमें ये परिवर्तित होगा। तो किस में हो रहा है, दीर्घ है। इसका मतलब ही दीर्घ स्वर आ ई उ री, दीर्घ का मतलब ही दीर्घ होता है, दीर्घ स्वर। तो इसमें हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं। जैसे एक शब्द है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे आ प्लस आ। ठीक, ये किस में बदल जाएगा, दीर्घ आ में। मतलब ये किस में बदल जाएगा, दीर्घ आ में। तो ये देखते हैं, इसके एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। जैसे दिया जा रहा है युग धन अंतर। क्या है, युग धन अंतर। तो इसमें हम अगर इसका देखेंगे कैसे बन रहा है तो हमारा क्या बनेगा, युगांतर। ठीक, इसमें देखेंगे अगर हम युग को इधर निकाल लें, अगर ये ह्रस्व आ निकालें इधर तो ये गा में हलंत लगेगा। फिर उसके बाद अगर इधर से आ निकालें तो ये क्या बचेगा, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक, तो यहीं पे हमारा ये ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिल के क्या बना रहे हैं, दीर्घ आ बना रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, दीर्घ आ में परिवर्तित हो रहे हैं। तो इसको हम बना सकते हैं, क्या बन जाएगा हमारा, जैसे जोड़ सकते हैं युग धन आ धन नतर, ये चीज कर सकते हैं। अगर इसको पूरे को मिला के लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, युगांतर, ये चीज हम लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो ये हमारा इसमें बदल रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा दीर्घ होगा। ये हमारा ये दीर्घ बन रहा है, इसलिए क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि। ठीक, इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अन्न धन अभाव। अन्न धन अभाव। अन्य धन अभाव में अगर देखा जाए तो अन्न धन आ धन भाव, इसको हम कितने रूप इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे समान वर्ण हैं, समान स्वर हैं। इनको क्या करेंगे, जब हम मिलाएंगे तो ये मिल के किसका निर्माण करेंगे, दीर्घ आ का निर्माण करेंगे। तो हम इसको देख सकते हैं, इस तरफ क्या हमारा बचा है, अन्न बचा है प्लस भाव इस तरफ बचा है। तो इसको हम मिला के सबको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अन्ना भाव। ठीक, ये चीज हम लिख सकते हैं। तो हम एक दूसरा शब्द देख सकते हैं जिसमें ह्रस्व आ प्लस दीर्घ आ मिल के किसका निर्माण करेंगे, दीर्घ आ का। तो इसमें देख सकते हैं एक एग्जाम्पल हम, जैसे देवालय, देव धन आलय, क्या बनेगा, देवालय। तो इसमें हम देखेंगे इसको क्या विच्छेद कर सकते हैं, देव प्लस ह्रस्व आ प्लस दीर्घ आ प्लस लय। ठीक, ये हमारा बन सकता है। तो ये और ये मिल के क्या बनेंगे, हमारा दीर्घ आ बनेंगे। ठीक, जब इसको हम मिलाएंगे इसमें तो ये हमारा बनेगा ये देव धन आ धन लय। तो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे मिला के सब तो क्या बनेगा, देवालय। ठीक, देवालय बनेगा। इसी तरह अगर दूसरा शब्द हम देखें तो हमारा क्या बनेगा, नव धन आगत। क्या बनेगा, नव धन आगत। तो क्या बनेगा, नवागत। ठीक,
तो हम इसको अगर देखेंगे तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ये नव धन आ, इससे क्या निकालेंगे हम आ, इससे क्या निकालेंगे दीर्घ आ, इससे क्या निकालेंगे, फिर बचेगा क्या हमारा गत। अगर ये और ये मिल के क्या बनेगा हमारा दीर्घ आ बनेगा। अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या बन सकता है नव धन आ धन गत, और ये सब मिल के किस शब्द का निर्माण करेंगे नवागत। ठीक। अब इसी तरह देखा जाए तो ये हरस मतलब दीर्घ आ और दीर्घ आ मिल के ये हमारा मतलब ये दीर्घ आ और दीर्घ आ मिल के किसका निर्माण करेंगे दीर्घ आ। ठीक, ये इसी का निर्माण करेंगे। तब इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, महाधन आत्मा, एक शब्द हमारा क्या है महाधन आत्मा। ठीक, अगर इसको देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं मह, इसमें से क्या निकालेंगे हम दीर्घ आ, फिर यहाँ से क्या निकालेंगे हम दीर्घ आ, और हमारा क्या बचेगा तमा बचेगा। ठीक, ये भी लिखा जा सकता है या इस रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक, ये भी देख सकते हैं। तो हमारा ये दीर्घ आ और दीर्घ आ मिलके क्या बन रहा है दीर्घ आ बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं मह धन आ धन तमा। अब इसको मिला के क्या बनेगा हमारा महात्मा। ठीक, इसी का एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, विद्या धन आलय। क्या शब्द है विद्या धन आलय। ठीक, इसमें से क्या निकालेंगे विद्य, फिर दीर्घ आ प्लस आ, फिर क्या बचेगा हमारा लय। ये मिल के क्या बनाएंगे दीर्घ आ बनेगा, फिर क्या हमारा बचेगा लय, इसके आगे क्या बच रहा है विद्या। ठीक, अगर इसको हम सबको जोड़ के बनाएंगे तो क्या बनेगा विद्यालय। ठीक, और यहीं पे अगर बात किया जाए तो दीर्घ आ, जैसे ये चीज क्या है दीर्घ आ प्लस ह्रस्व आ मिल के किसका निर्माण करेंगे दीर्घ आ का। ठीक, अगर इस पे हम चर्चा करें तो इसका जैसे है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, परीक्षा धन अर्थी। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं परीक्षार्थी। ठीक, तो इसको अगर हम संधि विच्छेद, इसको अगर विच्छेद करेंगे तो परीक्ष धन दीर्घ आ प्लस इस ह्रस्व आ प्लस रथी। ठीक, या इसको इसी तरह से भी लिख सकते हैं रथी। ठीक, तो अगर यहाँ से ये और ये मिलके हमारा किसका निर्माण करेंगे दीर्घ आ का, और इसके आगे क्या बचा है हमारा रथी बचा है, इसके अंदर इसके बाद पहले क्या बचा है परीक्ष बचा है। ठीक, अगर ये सब मिल के क्या बनाएंगे हमारा परीक्षार्थी। ठीक, ये शब्द हमारा बनेगा। तो देखेंगे तो इसमें यही परीक्षा है, मतलब समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ हो तो किस में बदल जाएगा दीर्घ में। इसी तरह अगर चर्चा करें हम तो ई में भी यही परिवर्तन होगा। जैसे इस ये जो है ई मतलब ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई मिल के दीर्घ ई बनेगा। इसी तरह ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई मिल के दीर्घ ई बनेगा। दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई मिल के क्या बनेगा दीर्घ ई। दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई मिल के क्या बनेगा दीर्घ ई। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम देख सकते हैं अति धन यू, अति धन यू। ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें से ये ई इसका और इसका ई, इसमें क्या बचेगा अत बचेगा, इसका ई प्लस यू। ठीक, ये दोनों मिल के क्या बनाएंगे हमारा दीर्घ ई बनाएंगे। और यहाँ बचेगा क्या अत, और यहाँ पे क्या बचेगा वाह। ठीक, तो इसको लिखा क्या जा सकता है अतीव, मिला के क्या लिखा जा सकता है
अतीव, जैसे ये इसका एग्जाम्पल हुआ। ठीक, इसी तरह हम देख सकते हैं कपि धन इंद्र, कपि धन इंद्र। तो यहाँ पे क्या अगर इसमें से हम ई निकालें इस और ई निकालें इसका, तो इसमें क्या बचेगा, कप धन ई धन, ये हमारा बचेगा। तो ये और ये बन के मिल के क्या बनाएंगे, दीर्घ ई, फिर ये इंद्रा, ये ठीक। इसके आगे क्या बचा है, कप बचा है। ठीक, कप बचा है। अगर ये मिल के हमारा शब्द का क्या निर्माण करेंगे, कबींद्र, कपींद्र। ठीक, ये चीज हो सकता है। अगर यहीं पे बात करें हम, जैसे ये तो पहले का एग्जाम्पल हुआ। अगर दूसरे देखें, जैसे ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिल के किसका निर्माण कर रहे हैं, दीर्घ ई का। ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिल के किसका निर्माण कर रहे हैं, दीर्घ ई। तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो जैसे गिर धन ईस, इसका क्या हो सकता है, गिर धन ईस। तो क्या हमारा बनेगा, गिरीश। ठीक, अगर इसका हम विच्छेद करें, गिर और ये हमारा ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई प्लस सा, और ये ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ ई। इसके बाद क्या बच रहा है, सा, और इसके पहले क्या बचा है, गिर। ठीक, ये हलंत रहेगा, ये गिर। अब इसको अगर हम मिला के बनाएंगे तो क्या बनेगा, गिरीश। ठीक, हमारा क्या बनेगा, गिरीश। ठीक, इसी तरह हम और एग्जाम्पल देखें, हरिधन ईश, हरिधन ईश बराबर हरीश। तो क्या करें इसको, हर धन ई धन सा। अब ये हमारे मिलके किस में बनेंगे, दीर्घ ई में बनेंगे। क्या बचा हमारा, सा, और इस तरफ क्या बचा, हर। ठीक, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, हरीश। ठीक, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक, इसी तरह हम देख सकते हैं दीर्घ ई और ये ह्रस्व ई मिल के किसका निर्माण कर रहे हैं, दीर्घ ई। ठीक, तो इसका देख सकते हैं हम, मही धन इंद्र। क्या देख सकते हैं, मही धन इंद्र। इसमें माह और इसमें से क्या निकालेंगे, दीर्घ ई प्लस नद्र। ठीक, ये लिख सकते हैं। अगर ये और ये मिल के हमारा क्या बनाएंगे, दीर्घ ई। इसके अंदर क्या आए, ये क्या बचा हमारा, ये इतना बचा, फिर उसके बाद ये इधर क्या बचा है, माह बचा है। ठीक, अगर इसको हम सब मिला के लिखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, महींद्र। ठीक, हमारा क्या बना, महींद्र बना। इसका हम दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, सचींद्र, सचींद्र, सची धन इंद्र। क्या लिख सकते हैं, सच धन दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई, ये लिख सकते हैं। तो ये और ये मिल के क्या बनाए हमारा, दीर्घ ई प्लस नद्रा। ठीक, ये सच, अगर इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सचींद्र। ठीक, ये हमारा हो गया। और इसके बाद हमारा क्या बच रहा है, दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ ई। ये हमारा एक एग्जाम्पल बच रहा है, दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ ई। जैसे रजनीश, रजनी धन ईश। तो क्या बनेगा हमारा, रजनीश। ठीक, इसका अगर हम देखेंगे तो रजन धन ई धन दीर्घ ई धन सा, ये हमारा क्या बन रहा है, दीर्घ ई
प्लस सा, इधर क्या बचा है हमारा रजन, अगर ये मिल के क्या बनाएंगे हमारा रजनीश। ठीक, इसी तरह और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं योगीश्वर, एक शब्द है योगी धन ईश्वर। ठीक, इसको क्या करेंगे योग, योग धन दीर्घ ई धन, दीर्घ ई धन स्वर, ये हमारा बचा। ये और ये मिल के क्या बनाएंगे दीर्घ ई बनाएंगे, और ये क्या बचा हमारा स्वर, और इधर क्या बचा हमारा योग। जब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा योगीश्वर। ठीक, तो इस तरह से हम इसके एग्जाम्पल एक तरह से देख लिए। अभी हमारा और क्या बच रहा है, जैसे इसमें हरस उ और हरस उ मिलके क्या निर्माण करेंगे दीर्घ उ। देखें तो हम ये हरस उ प्लस हरस उ मिलके हमारा क्या निर्माण करेंगे दीर्घ उ। इसी तरह हरस उ प्लस दीर्घ उ किसका निर्माण करेंगे दीर्घ उ। ये दीर्घ उ प्लस हरस उ मिलके किसका निर्माण करेंगे दीर्घ उ। दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ मिलके किसका निर्माण करेंगे दीर्घ उ। ठीक, अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, भानु, इसका एग्जाम्पल देखा जाए भानु धन उदय, क्या बनेगा हमारा भानुदय। ठीक, अब इसका अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या लिख सकते हैं भान, इसमें से उ निकाल सकते हैं, ये उ प्लस और ये क्या यहाँ से क्या निकालेंगे उ प्लस क्या हमारा बचेगा दय। ठीक, ये और ये मिल के हमारा क्या बना रहे हैं दीर्घ उ। इधर क्या बचा हमारा दय और इधर क्या बचा है भान। ठीक, तो क्या हमारा इसको अगर मिला के हम लिखें तो क्या बनेगा हमारा भानुदय। ठीक, ये पहले का एग्जाम्पल है। इसी तरह अगर देखें तो हम एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं लघु धन ऊर्मी। ठीक, लघु धन ऊर्मी, अगर इसका हम देखें तो क्या बनेगा लघूर्मी। ठीक, अगर हम देखें इसको विच्छेद करें तो हमारा क्या बचेगा लघ धन हरस उ धन दीर्घ उ धन रमी। ठीक, ये लिख सकते हैं, ये और ये मिल के हमारा क्या बना रहे हैं दीर्घ उ। ये इधर क्या बचा रमी बचा, इधर क्या बचा लघु बचा। ठीक, अगर इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारा लघूर्मी। ठीक, ये चीज। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो बधूत्सव है एक शब्द क्या देख सकते हैं बधू वधू धन उत्सव। ठीक, क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं इसको वधूत्सव। ठीक, तो इसमें अगर देखेंगे तो हम वाह और धा हमारा बच्चा वध धन दीर्घ उ धन उ धन सौ। ठीक, ये चीज बचा। ये और ये मिलके क्या बना रहे हैं दीर्घ उ बना रहे हैं। ये सौ बचा हमारा, ये वध बचा, तो ये मिल के हमारा क्या बनाएंगे वधूत्सव। ठीक, ये हमारा इसका हो गया। अब दीर्घ उ और दीर्घ उ मिल के दीर्घ उ बना रहे हैं, तो इसका हम देखेंगे बधूर्मी। ठीक, एक शब्द है क्या है बधूर्मी, वधूर्मी, वधूधन ऊर्मी, ये एक शब्द है। तो इसको क्या लिख सकते हैं वध धन दीर्घ उ धन दीर्घ उ धन रमी। ठीक, ये लिख सकते हैं। ये और ये मिल के क्या बनाएंगे हमारा दीर्घ उ का निर्माण करेंगे, और ये क्या बचेगा हमारा इधर क्या बचेगा ये बच रहा है हमारा, तो इसको मिला के हम क्या लिख सकते हैं वधूर्मी। ठीक,
यही चीज़ देख रहे थे। अब इसके बाद अभी क्या बच रहा है हमारा, री और री मिलके, जैसे हमारा क्या बच रहा है, री ह्रस्व री और ह्रस्व री मिलके क्या बनाते हैं, हमारा दीर्घ री बनाते हैं। ये हमारा दीर्घ री। तो इसका एग्जाम्पल हम देखें तो क्या दिया है, पितृधन ऋण। क्या दिया है, पितृधन ऋण दिया है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, पितृणा। ठीक, ये ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, ये चीज़। तो इसमें क्या हम निकालेंगे, देखिए जैसे पी अधत्ता, यहाँ क्या हमारा बचा, री बचा, यहाँ से निकालेंगे हम री, और क्या बचेगा हमारा, अणा बचेगा। ये दोनों मिलके क्या निर्माण कर रहे हैं, दीर्घ री का निर्माण कर रहे हैं। इधर क्या बचा, हमारा अणा बचा है, इधर हमारा क्या बचा है, पित्त। ठीक, तो ये मिलके क्या बना रहे हैं, पितृण। ठीक, ये चीज हो गया। इसके एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं हम लोग, जैसे मातृण, लेकिन शुद्ध रूप इसका यही लिखा जाएगा। ठीक, जैसे देख सकते हैं मातृण, मातृधन ऋण। ठीक, इस क्या हो जाएगा, मातृण। तो इसको हम विच्छेद कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या बचेगा, मात धन ऋण, इधर क्या बचेगा हमारा, ऋण धन अणा। ये दोनों मिलके हमारा दीर्घ री बनाएंगे। इसी तरह इधर अणा बचेगा, इधर क्या बचेगा, मात बचेगा। ठीक, तो हम मिला के इसको क्या लिख सकते हैं, मातृण। ठीक, तो इस तरह से देखें तो हमारी स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि जो है ये समाप्त होती है। तो एक लंबा सफ़र तय किया गया जिसमें इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसको किया जा सकता है अभी। तो मित्रों, ये क्लास आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम स्वर संधि के अन्य भागों को देखेंगे। नमस्कार।